सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकुश ए टू जेड नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट जीडीएस के जो एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट फिलअप किए थे उसकी जो यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो कैसे आप यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, उसके लिए जो है आप लोगों को पेमेंट कैसे करना है, किसको किसको यहाँ पे जो है पेमेंट करना अनिवार्य है, अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी। सो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे इन डिटेल में बताने वाला हूँ और आपको सारा प्रोसेस समझाने वाला हूँ फ्रेंड्स। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी स्टार्ट डेट है यहाँ पे 18 तारीख से है, 19 तारीख के बीच में शाम को 5 बजे तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है करेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए जो है आप लोगों को यहाँ पे क्या पेमेंट करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है क्लिक हियर टू रजिस्टर्ड वाला ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे विंडोज ओपन होकर आ जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पे जो है कैंडिडेट लॉगिन वाला बटन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है प्रोसीड टू लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपका यहाँ पे यूज़र आईडी है, आप जो एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करने के टाइम पे यूज़ किए थे वही आपको यहाँ पे यूज़ करना है और पासवर्ड सेम आपको यहाँ पे यूज़ करना है। फिल करने के बाद जो है लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करने के बाद उसके बाद जो है आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन होके आ जाएगा। अभी यहाँ पे लॉगिन होके आने के बाद जो है आपको यहाँ पे करेक्ट विंडो वाला जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट विंडो करेक्शन विंडो वाला ये ऑप्शन यहाँ पे ओपन होके दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन है माई एप्लीकेशन वाला टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने यहाँ पे न्यू पेज ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। जिसमें आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड वगैरह करने के लिए आएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिला एडिट एप्लीकेशन, ठीक है। तो एडिट एंड अपडेट योर एप्लीकेशन यहाँ पे आप जब भी क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। अभी यहाँ पे करेक्शन किसको करना है, जिस कैंडिडेट को यहाँ पे लग रहा है कि हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स हो गई तो वो यहाँ पे जो है अपना चेंज आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जो है ग्रामीण डाक सेवा वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कन्फर्म एडिट, you are about to edit your application. Once you initiate the edit you must complete all the 4 steps and submit the application इंक्लूडिंग फ़ी पेमेंट इफ़ अप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद जो है इनकम्प्लीट और पार्शली एडिटेड एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट फाइनल सबमिशन विल बी ट्रीटेड एज अ नल एंड वॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको यस प्रोसीड वाला ऑप्शन पे जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे आगे का प्रोसेस करना है, ठीक है। प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है आपका कुछ इस तरीके से वो पेज ओपन होके आ जाएगा। पर्सनल डिटेल वाला जब भी ऑप्शन पे आप यहाँ पे आएंगे तो जो आपकी यहाँ पे पर्सनल डिटेल है, पर्सनल डिटेल सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसमें अगर आप यहाँ पे जो है कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको क्लिक हियर टू अपडेट द रजिस्ट्रेशन डिटेल, आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पे जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके अगर यहाँ पे नाम में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या आपके फादर नेम में मिस्टेक्स हो गया, मदर नेम में मिस्टेक हो गया, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक्स हो गए हैं तो आप लोग यहाँ पे उसको जो है चेंजेस कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर जो है आपको यहाँ पे इसमें कुछ भी आप यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ये आपको एडिट करने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है सेव चेंजेस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो है कि बोला जा रहा है कि आपके इसमें जो है कुछ चेंजेस नहीं किया है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो कैंसिल वाले बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है। आपका मैरिटल स्टेटस यहाँ पे अगर कुछ यहाँ पे मिस्टेक्स हो गई तो आप यहाँ पे इसको भी कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका एड्रेस है, एड्रेस के डिटेल्स में भी आप यहाँ पे दे सकते हैं कि नीचे यहाँ पे जब भी जाएंगे तो एडिट वाला बटन देखने को मिलेगा। तो एडिट वाले बटन पे आपको यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे अभी चेंजेस कर सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे अदर डिटेल्स में अगर आप यहाँ पे PWD कैंडिडेट है, यहाँ पे विकलांग है तो जो है आप लोग यहाँ पे जो है अपना विकलांग वाला ऑप्शन में कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हो गया, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल में भी आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहते थे तो कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका यहाँ पे नीचे एड्रेस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एड्रेस वाला सेक्शन में अगर कुछ मिस्टेक्स हो गई आपकी तो यहाँ पे जो है एड्रेस वाला सेक्शन में भी आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे जो है चेंजेस हो गया, अगर आपके यहाँ पे जो है प्रेजेंट सिटी आपको यहाँ पे भी मेंशन करना है, जो आपके यहाँ पे सिटी रहेगी उसको यहाँ से आपको लिख देना है, ठीक है। सिटी लिख देने के बाद जो है आपको यहाँ पे जो आपका स्टेट रहेगा स्टेट को सिलेक्शन कर लेना है, क्योंकि मैंने एडिट वाले बटन पे क्लिक किया था तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें वाइप आउट हो गई थी, ठीक है। देन उसके बाद जो है प्रेजेंट एड्रेस जो आपका यहाँ पे रहेगा उसका डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो जो आपका यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट का डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके यहाँ पे जो एड्रेस सेम रहेंगे तो सेम एज जो है प्रेजेंट एड्रेस पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो अपडेट होकर आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डेटा इन द नेक्स्ट स्टेज विल बी रीसेट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके बटन पे कंटिन्यू बटन पे आपको यहाँ पे जो है क्लिक कर देना है।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली करके आ गया है। अभी यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल है। एजुकेशनल डिटेल में अगर आपके यहाँ पे जो है कुछ मिस्टेक्स हो गए, जिसमें आपका यहाँ पे जो है सर्कल का पासिंग ईयर हो गया, बोर्ड नेम हो गया, ठीक है, अगर आपके यहाँ पे मार्कशीट का नंबर यहाँ पे हो गया चेंजेस, तो आप उसको भी चेंजेस कर सकते हैं। बहुत से लोगों का क्या होता है कि हम यहाँ पे सर बोलते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे थे, तो उसमें जो हमारा सब्जेक्ट का मार्क्स था, मार्क्स में भी प्रॉब्लम हो गई है। तो हम यहाँ पे मार्क्स को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो अगर आप उस अपने के जो मार्क्स में भी चेंजेस करना चाहते हैं, सो मार्क्स के में भी जो है आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे जो है एडिट बटन पे क्लिक करना है। अगर आपका यहाँ पे कुछ करेक्शन नहीं रहेगा तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने यहाँ पे आपका जो प्रेफरेंसेस है, पोस्ट प्रेफरेंसेस, यहाँ पे उसका पेज ओपन होकर आ जाएगा। सो यदि आपका जो यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंसेस में जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट सर्कल जो सेलेक्ट किया था, उस सर्कल को चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उस सर्कल को भी चेंजेस कर सकते हैं। उसका जो डिवीज़न है, डिवीज़न अगर आप यहाँ पे गलत मतलब आपको डिवीज़न चेंज करना है, कहीं और डिवीज़न में आपको अप्लाई करना है, तो उसको भी यहाँ से जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन कर लेने के बाद जो है सिंपली आपको यहाँ पे जो है जो आप यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस करके यहाँ पे जो है आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। कोई भी चेंजेस करने के लिए सबसे पहले जब आप यहाँ पे पेज पे आएंगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना, यहाँ पे जो एडिट वाला बटन देखने को मिल रहा है, इस एडिट वाले बटन पे आपको यहाँ पे जो है क्लिक करना है, तभी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आपके यहाँ पे जो है आप बोलेंगे कि यहाँ पे कुछ भी मुझे लिखने के लिए नहीं आ रहा है, सो बेसिकली यहाँ पे वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो पहले एडिट बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद जो है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो अभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपका फोटोग्राफ से सिग्नेचर है, अगर आप यहाँ पे फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर भी अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है उसको भी अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सारी चीज़ों को आपका जो यहाँ पे प्रीव्यू कर लेना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रीव्यू वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सो आपको यहाँ पे जो है प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। उसके बाद जो है नीचे आपको यहाँ पे जाना है, सबमिट एप्लीकेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे अभी देखिए क्या होता है कि भी बहुत से लोगों का जहाँ पे कैंडिडेट जो SC ST कास्ट से आते हैं, अभी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कुछ करेक्शन करते हैं, ठीक है, सो करेक्शन करने के बाद जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे बोला गया है कि आपको यहाँ पे जो है पेमेंट करना है। अगर आप यहाँ पे जो है कुछ पेमेंट अगर आप यहाँ पे नहीं करेंगे तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो प्रीवियस वाला एप्लीकेशन फॉर्म है, वो ही आपका यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। बहुत से लोगों के मन में ये डाउट्स आ गया कि सर यहाँ पे जो है फ़ीस पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्शन करते हैं तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे करेक्शन पेमेंट करना पड़ेगा। करेक्शन का जो चार्जेस है यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस GDS की तरफ से जो यहाँ पे जारी किया जाएगा, आपको वो आपको पेमेंट करना है। अगर आप यहाँ पे पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो वोल्ड वाला आपका सबमिटेड रहेगा, उस वही वाला आपका यहाँ पे वैलिड माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ड्यूरिंग द एडिट रीसबमिशन विंडो वंस द कैंडिडेट्स रीसबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद जो है आप यहाँ पे कुछ भी सबमिट यहाँ पे जो है चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आपको दोबारा उसका मौका नहीं दिया जाएगा, मतलब आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकें। सच बाय द पोस्ट, अगर आप यहाँ पे पोस्ट से भी करते हैं, फैक्स, ईमेल, बाय हैंड या किसी अदर मोड से भी आप यहाँ पे ट्राई करना चाहते हैं कि मेरे एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप किया था उसमें जो है मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है, तो आप उसको यहाँ पे जो है चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसके लिए जो है ध्यान में रखना है कि जो आप यहाँ पे करेक्शन कर रहे हैं, आपका यहाँ पे वो अच्छे तरीके से करेक्शन एक बार चेकआउट कर लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू अच्छे से चेक करिए, उसके बाद जो है आप यहाँ पे करेक्शन करिए। क्योंकि जो है अगर आप एक बार एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पे सबमिट हो गया, आपने पेमेंट कर दिया, तो आपका यहाँ पे जो है वैलिड माना जाएगा वही, और उसी के बेस पे जो है आपके यहाँ पे मेरिट जनरेट की जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है ये सारी चीज़ों को। तो जैसा कि पेमेंट का क्लियर मैं बता दूं कि अगर आप यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ चेंजेस करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, करेक्शन करते हैं, सो उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको पेमेंट करना कंपलसरी है। अगर आप यहाँ पे पेमेंट नहीं करेंगे तो अभी ये मन में ये डाउट आएगा कि अगर हम यहाँ पे पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा क्या। देखिए ऐसा नहीं होने वाला है। जो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए रहेंगे, आपका जो प्रीवियस वाला एप्लीकेशन फॉर्म के डेटा रहेगा, उसी के बेस पे आपकी यहाँ पे जो है मेरिट जारी की जाएगी, और उसी के बेस पे जो है आपका यहाँ पे डिसीजन होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है घबराने की बिल्कुल बात नहीं कि मैंने यहाँ पे करेक्शन विंडो जो एडिट एप्लीकेशन वाला विंडो था, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है, बट यहाँ पे जो है पेमेंट करने के लिए आ रहा है लास्ट में, अगर मैं पेमेंट नहीं करूँगा तो क्या मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा क्या। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। ओल्ड वाला जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वही वैलिड माना जाएगा, और उसी के बेस पे जो है आप लोगों का यहाँ पे मेरिट जनरेट की जाएगी, ठीक है। तो ये डाउट्स आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हो गया, जो कि मैंने पहले भी बता दिया कि आप यहाँ पे जो इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट आप यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म में सारी चीज़ें फिल की हैं, सभी चीज़ों का आप यहाँ पे जो है चेंजेस कर सकते हैं। ओनली आपका जो ईमेल आईडी है और आपका जो मोबाइल नंबर है, ये दोनों चीज़ आप यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसको चेंजेस करने के लिए यहाँ पे कुछ भी ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं किया गया, ठीक है। तो बेसिकली
इससे आप लोगों का यहाँ पे जो डाउट्स है डाउट्स क्लियर हो जाएगा कि हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस नहीं कर सकते हैं, पेमेंट करना है या पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स दी गई जानकारी वीडियो में आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अभी के लिए बस फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद फ्रेंड्स।